हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। तो जी, सुबह का टाइम है, बाहर घूम के वॉक करके मैं आ चुकी हूँ। और आजकल मेरी एक्सरसाइज का टाइम शाम को हो गया अब सर्दियों में, क्योंकि सुबह सुबह फर्श बहुत ठंडा रहता है और मेरे पास योगा मैट है नहीं। ऑनलाइन ऑर्डर करने वाली हूँ, लेकिन भूल जाती हूँ दिन में काम के चक्करों में। चाय चढ़ा दी है मैंने और अभी आटा लगाऊंगी फटाफट से। और आज मैं चाय लेट बना रही हूँ, और इसकी वजह ये है कि बच्चे भी थोड़ा सा ना आज लेट ही उठे थे, तो इस वजह से अब मैं चाय भी बना रही हूँ और साथ साथ में आटा भी लगा के रख दूँगी। और साथ में एक साइड ना मैं दूध भी गर्म कर लूँगी। ठीक है जी, तो यही सारी चीज़ें अब चल रही हैं सुबह सुबह। और पतिदेव ने ना सुबह सुबह अपने सॉन्ग बजा रखे थे, तो मैं साथ में ही डांस कर रही थी। और आजकल जो गाना चल रहा है मैं उसी पे डांस कर रही थी। आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं कौन से गाने पे डांस कर रही थी। ये चाय मैं अपने हस्बैंड वगैरह के लिए बना रही हूँ, बच्चों को भी मैं थोड़ी थोड़ी चाय जो है, अब सर्दियाँ होने लगी हैं ना, तो दे देती हूँ। दो रीज़न है। एक तो उनको चाय मैं इसलिए भी देती हूँ क्योंकि वो सुबह 4 बजे उठ जाती हैं, तो चाय के साथ वो बिस्किट खा लेती हैं या फिर कुछ रस्क वगैरह ले लें। दूसरा रीज़न ये है कि वो उनको ना आजकल ज़ुकाम हो रखी है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं उनको चाय वगैरह दूंगी अदरक वाली बढ़िया कड़क, तो क्या पता ज़ुकाम निकल जाए। और ये बिस्किट न्यू आए थे, तो मैं देख रही थी एक पैकेट में कितने आते हैं। तो पतिदेव के लिए मैंने बना दी है चाय। बच्चों को दूध मैं ऑलरेडी पिला चुकी हूँ। 4 बजे आजकल मैं उनको दूध दे देती हूँ, और इस टाइम में ना थोड़ी बहुत उनको 1 कप चाय में से दोनों को आधा आधा दे देती हूँ। फिर मैं पतिदेव को चाय पिला के बाहर से और काम वगैरह करके आ गई बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए मैं आटा लगा रही हूँ। तो अभी मैं सुबह का नाश्ता मैं और पतिदेव तो करते नहीं, बच्चों के लिए लंच बॉक्स पैक करूँगी, खाना वो भी नहीं खा के जाती हैं। और फिर मैं अभी लंच के लिए भी ना आटा लगा लूँगी। अब तक घर से दूध और दही भी आ चुका था, तो खुशी लेने गई थी नीचे। चाचा जी आते हैं यहाँ काम से, तो फिर चाचा जी ले आते हैं घर से, तो खुशी ले आती है नीचे से जाके। हैप्पी गई हुई है नहाने के लिए। खुशी अभी इधर उधर की थोड़ी बहुत मुझे सुबह सुबह के काम करवा देती हैं दोनों लड़कियां थोड़ा बहुत। तो फिर वो अपने गद्दे वगैरह समेट के रख रही थी। मैंने यहाँ पे देखिए आटा भी लगा के रख दिया, अभी के लिए भी और दोपहर के लिए भी। आटा गूंद के फिर मैंने इनके लिए लंच बॉक्स वगैरह बनाया, जो मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि सुबह सुबह ना वैसे ही इतनी ज़्यादा हड़बड़ी रहती है कि हड़बड़ी में कुछ काम अगर रह जाए ना, तो फिर बच्चे बहुत मायूस हो जाते हैं किसी किसी चीज़ के लिए। कभी कभी वीडियो शूट करने के चक्कर में ना उनकी डायरी वगैरह रह जाती है, या जल्दबाजी में बहुत कुछ ऐसा रह जाता, कभी उनके नेल्स नहीं कटे, कभी कुछ। तो बस इसी चक्करों में मैं सुबह का प्रॉपर ध्यान उन पे ही देती हूँ कि बच्चे एकदम ठीक से रेडी हो गए हैं कि नहीं। और देखिए मुझे 6 से 7-8 मिनट लगे थे मुझे ये आटा लगाने में, और मैंने जल्दी जल्दी आटा लगा लिया। बाकी तो ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा था। और यहाँ पे देखिए मैंने दूध और दही निकाल लिया है, और बोतल्स अच्छे से वॉश की हुई हैं, तो फिर मैं इन बोतल्स को फिर से धो के रख दूँगी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। और जी, नया दिन, नई शुरुआत, नई सुबह और नई उमंगों के साथ निकलता हुआ नए दिन का नया सूरज। और आजकल ना थोड़ी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, थोड़ी नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ मैंने देखिए अपनी स्वेटर डाल रखी है। देन इसके ऊपर मैंने अपने पतिदेव का कोट पहन रखा था, क्योंकि ना वो सुबह सुबह जल्दी नहीं उठते और मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो अपना पहनने की बजाय उन्हीं का पहन लेती हूँ। और देन मैंने अपना शॉल ले रखा था, सर पे कैप लगा रखी थी, पैरों में शूज़ वगैरह सब कुछ, और हाथ भी इतने ठंडे हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। पंछी ना सुबह सुबह अपने घोंसलों से निकल आते हैं, तो हमें ना मुझे ना सुबह सुबह उठने का मोटिवेशन ना ये पंछियों को देख के, उगते हुए सूरज को देख के,
मतलब जीव जानवरों को देख के आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को सुबह सुबह उठ के घूमते देखना, जब पंछी अपने घोंसलों से निकल के अपने काम की तलाश में निकल जाते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो सुबह सुबह अपने काम के लिए निकल जाते हैं, तो इट्स मोटिवेट मी। तो चलिए, अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में मुलाकात करती हूँ। तो मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी लंच। दूध वगैरह हमारा सभी का हो चुका है, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। और जब मैं बाहर वॉक कर रही थी तो मैंने नोटिस भी किया, और मुझे हस्बैंड ने कल शाम को बोला भी था। वो किसी काम से बिना चप्पल की छत पे आ गए थे, तो उन्होंने बोला उनको छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पैरों में चुभ रहे हैं। तो छत पे ना मैं झाड़ू गर्मियों में तो कभी मतलब 2-4 दिन से एक दिन लगा दी थी, लेकिन अब सर्दियों में ना एक आध दिन में ही झाड़ू लगानी शुरू करूँगी, क्योंकि धूप बहुत लेट आती है। तो बस अभी मैं सुबह सुबह ना यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। मैंने सोचा कि चलो यहाँ से साफ़ सफाई कर लेते हैं। देखने में देखिए छत बिल्कुल भी गंदी नहीं लग रही है, लेकिन यहाँ पे इतना सारा डस्ट, मिट्टी, कचरा, कंकड़ पत्थर निकले थे, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप लोग तो देख के समझ ही जाएंगे। सुबह सुबह का ही टाइम था, तो मैंने सोचा सबसे पहले यही वाला काम कर लेते हैं, ताकि सारा कुछ जो है वो सुबह सुबह ही सिमट जाए, क्योंकि बाद में फिर धूप हो जाती है। यहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है और मुझे है डस्ट की एलर्जी, तो फिर मुझे मेरा गला ही चौक हो जाता है पूरा, फिर मुझसे बोला नहीं जाता है और खांसी आती है वो अलग। और वो जो आपको पीछे एक कार्डबोर्ड सा दिख रहा है ना, उसमें आया था कल हैप्पी का केक। फाइनली इसका बर्थडे 4 तारीख को था और केक आया है करीबन 2 हफ्ते के बाद। तो जी हाँ, इसका केक आया था, और आते ही जो केक पे घमासान युद्ध हुआ, मैं आपको क्या ही बताऊँ। अगले आधे घंटे में तो केक ख़त्म भी हो गया, ऐसा केक आया है। और आइसक्रीम केक था, बटर स्कॉच वाला। ठीक था, मैंने तो उसकी आइसक्रीम खाई थी, बहुत ही बढ़िया बता रहे थे बच्चे तो कि बहुत अच्छा है। और बस ये लोग तो ना आज सुबह तक भी, मैं जिस दिन ये वीडियो शूट कर रही हूँ ना, उस दिन सुबह तक भी ये दोनों तो बिस्किट में आइसक्रीम वो केक लगा लगा के खा रहे थे। और मुझे इनको देख के समझ में आ गया था कि बेकिंग में नया एक्सपेरिमेंट मेरे वाली औलादें ही करेंगी। तो खैर ये तो हो गई मजाक की बातें, लेकिन हाँ ये लोग ना उसके साथ ही खा रही थी। यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रही थी कचरा, कितना सारा कचरा निकला है ना, और छत पे बिल्कुल भी कचरा दिखाई नहीं दे रहा था, और इतना ढेर सारा कचरा निकला है। और फिर मैं जो एसी का आउटडोर है ना, इसके पीछे से, इस तख्ते के पीछे से, यहाँ से तो कचरा, मतलब ये कुछ ऐसे पिन पॉइंट चीज़ें होती हैं जिसके पीछे से हम लोग ना कचरे को देखते नहीं हैं, लेकिन इनके पीछे ना सबसे ज़्यादा कचरा होता है। और ये देखिए, मेरे पास इतनी सारी मूंगफली रखी हैं, तो मैं सोच रही हूँ अब सर्दियाँ तो आई गई हैं, तो मैं मूंगफली रोस्ट कर लेती हूँ और मूंगफलियाँ रोस्ट करूँगी। फिर मूंगफली खाया करेंगे अब सर्दियों में ना, वैसे भी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं, हेल्दी भी होती हैं। फिर जी मैंने बच्चों के लिए लंच बॉक्स वगैरह बना दिया था, अंदर आ गई थी, बच्चों को दूध पिला दिया था, मैंने दूध पी लिया था, काफ़ी सारे काम हो चुके थे। और मेरे पास ये पनीर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको चलो क्यूब्स में कट करके रख देती हूँ। किसी दिन अगर ज़्यादा ही जल्दबाजी मुझे हुई तो फटाफट इसके क्यूब्स में कट किए हुए को फटाफट से या तो मैं पराठे बना लूँगी, या तो मैं जल्दी से सब्जी बना दूँगी। और देखिए, घर का बना हुआ एकदम फ्रेश पनीर है, और कितना सॉफ्ट है, इतना बढ़िया पनीर बन रहा है ना। तो मैं पनीर घर में ही बना लेती हूँ, और उसमें थोड़ा सा दूध रखा हुआ है, तो वो मैं पतिदेव को पिला दूँगी। पहले से भी मैंने पनीर बना के ना क्यूब्स में कट करके रखा हुआ है, तो मैंने उसी में और भी क्यूब्स डाल दिए हैं, और मैंने इसको ना फ्रोजन करने के लिए फ्रीज़ कर दिया है। फ्रीज़ किया हुआ ना पनीर काफ़ी दिनों तक अच्छा रहता है, इसकी सेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पनीर की सब्ज़ी मेरे घर में कोई खाता नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा अपनी डाइट के अकॉर्डिंग मैं ही शामिल कर लूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि या तो पनीर टिक्का बनाऊँ या तो ग्रिल पनीर बनाऊँ। गाइस, ये है आज का लंच। देखिए, शक्ल पे मत जाइए, लेकिन ये आलू गोभी की सब्ज़ी है, बहुत बढ़िया बनाई थी मेरे पतिदेव ने। ये है सरसों का साग, पूरा मैंने पंजाबी स्टाइल में बनाया, बहुत मस्त बना है। फिर ये सैलेड है, सैलेड में गाजर और खीरा है, क्योंकि गाजर मैं ही खाती हूँ और कोई नहीं खाता। रोटी है, दही है। तो गाइस, अभी टाइम हो गया है 11:25 हो गए हैं एकदम सही, और मैं करने जा रही हूँ अपना लंच, बिकॉज़ लंच बन चुका है और सर्दियों में गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है। आज के लंच में जो है मैंने दिखाई दिया है, सरसों का साग है प्रॉपर पंजाबी स्टाइल सरसों का साग है। और पीछे वो कपड़े रखे हैं चेयर पे, उसको इग्नोर करिएगा।
और यहाँ देखिए बेड पे कंबल भी है, क्योंकि आज ना ठंड बहुत है। अभी तक मेरा स्वेटर नहीं निकला है आज। और रोटी वगैरह तो है ही। आलू गोभी की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड ने बनाई थी शाम को, तो वो भी मैंने गर्म कर ली है। तो चलिए अभी कर लेते हैं लंच, और इसी के साथ करूँगी इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा मॉर्निंग रूटीन, एक्सरसाइज रूटीन वगैरह पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। बाकी मैं मिलती हूँ कल नए अच्छे से व्लॉग के साथ। और वेट लॉस जर्नी के लिए ये सारी चीज़ें मैं खाती हूँ, तो आप लोग भी फॉलो कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ कल नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।